जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम टेंस के बारे में, सारे टेंसों के बारे में, जितने भी टेंस होते हैं, टेंस बनते कैसे हैं, 12 टेंस का निर्माण कैसे होता है, आज उस सभी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए कि जो जिंदगी में कठिनाइयाँ लाल बत्ती की तरह होती हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऐसे ही परमानेंट हरी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टेंस। मतलब टेंस का मतलब होता क्या है? देखिए, टेंस का मतलब होता है कि इसका जो परिभाषा होता है इट इज डिनोट्स टाइम एंड वर्क। टेंस इज डिनोट्स टाइम एंड वर्क। मतलब क्या होगा? टेंस का हिंदी में होता है काल। काल किसी भी वाक्य में समय को और कार्य को दर्शाता है। जैसे मैं बोलूं मैं वीडियो बना रहा हूं, पहली बात मैं वीडियो बना रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में क्या है? एक टाइम है, और वीडियो बनाने का काम हो रहा है तो क्या है? ये वर्क है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें क्या है? टाइम है, वर्क है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस हो, उसमें टाइम और वर्क दिया रहता है। बिना टाइम और बिना वर्क कोई सेंटेंस या टेंस बन ही नहीं सकता। तो इसी टाइम और इसी टेंस के आधार पे हम बनाते हैं 12 गो टेंस। अब कैसे बनता है ध्यान से देखिए। अब अगर हम टाइम को ध्यान से देखें तो टाइम को हम बांट सकते हैं मुख्य रूप से 3 भागों में। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यत काल। अब प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो समय अभी चल रहा होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट, और जो बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल, और जो आने वाला है उसे कहेंगे हम भविष्यत काल। और कोई पूछेगा प्रेजेंट का परिभाषा तो बोल दीजिएगा कि जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया है पास्ट है, जो आने वाला है फ्यूचर है। और एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। समझ में आ गया? इसकी पहचान क्या होती है? तो जिस वाक्य के भी अंत में अब हलवे वाला देख लीजिए या हाथी वाला, जिस वाक्य के अंत में हाथी वाला हो जाता है वो प्रेजेंट का हो जाता है, और जिसमें थान थ वाला थ रहेगा वो पास्ट हो जाएगा, इसमें गमला वाला ग रहेगा वो फ्यूचर हो जाएगा। अब इसको ध्यान समझिए, थोड़ा आज धीरे बोलोगे का त्योहार है, सभी लोग जगे हुए हैं। देखिए, टाइम को हम बात करते हैं मुख्य रूप से 3 भाग में। पहला होता है आपका प्रेजेंट, राइटिंग ठीक नहीं है बस समझिएगा। दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। बस 10 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कि 12 टेंस ये बनता कैसे है। पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस वो टेंस बनता कैसे है। देखो ध्यान से देखिए, टाइम कितने बार होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का अगर पहचान हम पूछे तो प्रेजेंट का पहचान होता है, हूं और है। यही सब आता है। जिस वाक्य के अंत में है आता है वो प्रेजेंट का जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो गीत गा रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम कुछ और कर रहे हो, तो जहाँ पर है आ गया किस में हो जाएगा? आपका प्रेजेंट में हो जाएगा। और जहाँ पर था आ गया वो हो जाएगा आपका पास्ट में, यानी भूतकाल में हो जाएगा। और जहाँ पर फ्यूचर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका भविष्यत काल में, भविष्यत काल में। समझ आ गया ना? प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था आएगा, फ्यूचर में गा के गी आएगी। ठीक है, ये हो गया टाइम। तो टाइम को तो हम बंटवारा कर दिए। अब 4 प्रकार का कार्य भी होता है। अभी इसका हम बना देंगे अच्छे से, पहले समझ लीजिए अच्छे से, पहले पूरा समझ तो लीजिए। अब जब हम वर्क को बांटेंगे, वर्क मतलब होता है कार्य। अब जरा खुद से पूछिए कि कार्य कितने प्रकारों से हो सकता है, या कार्य को अगर हम 4 भागों में बांटे तो क्या क्या हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि कार्य पूरा ना हुआ, यानी कार्य क्या हो? अपूर्ण हो। समझा गया ना? दूसरा होता है कार्य जारी हो, यानी कार्य अभी चल रहा हो। तीसरा क्या हो सकता है? कार्य पूरा हो चुका हो। और चौथा हो सकता है कार्य चल रहा हो और उसमें कुछ समय दे दिया हो। जैसे मैं लिख रहा हूं कि वह खाना खाती है, वो खाना खाती है, खा नहीं चुकी है अभी, वो खाना खाती है, यानी किसी में कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कार्य क्या है? अपूर्ण है। ऐसे ही एक और टेंस देखिए,
दूसरा टेंस देखिए, वह खाना खा रही है। इसमें क्या है, वो खाना खा रही है, कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा तब, अभी बताऊंगा लास्ट में क्या हो जाएगा। पहले आप वाक्य को देखकर समझिएगा आखिर में इसमें अंतर क्या है। तीसरा मैं लिखता हूं, वह खाना खा चुकी है। और चौथा मैं एक वाक्य लिख देता हूं कि वह 2 बजे से खाना खा रही है। अब इस चारों वाक्य को ध्यान से देखिए और इसमें देखिए अंतर क्या है। पहला वाक्य जो है आपका दिया आपका, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, अभी खाना खा नहीं चुकी है वो बच्ची। इसमें क्या है, इसमें कार्य क्या है, इसमें अपूर्ण है कार्य। टाइम तो सभी में है तो टाइम तो सभी प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्क हुआ है यानी कि जो कार्य हुआ है वो क्या है, वो अपूर्ण हुआ है। समझ आ गया। आगे दिया है, वह खाना खा रही है, इसमें कार्य अपूर्ण नहीं है, कार्य जारी है। वो खाना खा रही है, वो बाजार जा रही है, वो पिटाई खा रही है, वो बात कर रही है। कार्य का जारी होना, जिसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है उसे लास्ट में बताऊं क्या होता है। वह खाना खा चुकी है, इसमें कार्य, अब इसमें क्या है, कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। इसमें वह खाना खा चुकी है यानी कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब बचा नहीं है बेचारी, खाना वाना खा चुकी है। ठीक है। इसके बाद से क्या है आपका, वह 2 बजे से खाना खा रही है, सुबह से खाना खा रही है। इसमें क्या कुछ अलग दिखा, इसमें टाइम दे दिया है। ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे सिंस और भार का प्रयोग, तो आप सब क्लियर हो जाएगा, बस अच्छे से ध्यान से देखिए। अब इसको हम किस किस भाग में बांट सकते हैं, चारों है ना, सेंटेंस एक ही है लेकिन इसको 4 प्रकार से कह रहे हैं। वो खाना खाती है, इसमें कार्य अपूर्ण हुआ है। वो खाना खा रही है, कार्य जारी है। वह खाना खा चुकी है, कार्य पूर्ण हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। वह 2 बजे से खाना खा रही है, यानी कि कार्य जारी भी है और टाइम भी दे दिया है। ठीक है ना। तो इसी के आधार पे अगर हम पूरे टेंसेस के कार्यों को बांटे तो 4 प्रकार का ही कार्य होगा। या तो कार्य पूरा नहीं होगा यानी अपूर्ण होगा, या तो कार्य जारी होगा, या तो कार्य पूरा हो चुका होगा, या कार्य जारी होगा प्लस टाइमिंग दिया हो। तो इसी के आधार पे हम वर्क को बांटते हैं 4 भागों में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्क। एंड देखिए, अगर हम वर्क को बांटेंगे तो वर्क में आ जाएगा आपका सबसे पहला, आप लोग सुने होंगे लेकिन ये सुनो कैसे होता है, ये तो सुन लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। मतलब समझिए, केवल वैसे आगे करने से कुछ नहीं होता। देखिए, पहला होता है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब होता है जिसमें कार्य क्या हो, अपूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। डिफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी कार्य पूरे नहीं हुआ है बेचारा। समझ आ गया ना। कार्य क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। रात को 1 बज रहा है इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, जांगर नहीं, जांगर बहुत है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है। जहां पर कार्य जारी है वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे होता है ना, वो खाना खा रही है, कार्य जारी था तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तीसरा है आपका परफेक्ट, यानी कि इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होगा, कार्य दिस वर्क इज कंप्लीटेड, इसमें कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। चौथा जगह आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कार्य जारी रहेगा और प्लस समय दे दिया रहेगा। कार्य का जारी भी होना पाया जाएगा और प्लस टाइमिंग भी दे दिया जाएगा, उसे कहेंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 प्रकार के कार्य होते हैं, यही 4 प्रकार के कार्य होते हैं। पहले ध्यान समझिए, पहले क्या था, पहले टेंस था। टेंस मतलब क्या था, टेंस इट इज डिनोट्स टाइम एंड वर्क, यह टाइम एंड वर्क को दर्शाता है। टाइम को हम बांट सकते हैं 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट किसे कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट
जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। प्रेजेंट का पहचान क्या था? है था। पास्ट का था थी। फ्यूचर का गागी। इसमें अब देखिए कि पहला क्या है? इंडिफिनिट, यानी कि कार्य अपूर्ण हुआ है, उसे पहचान जाइएगा। कार्य इसमें जारी रहेगा, वो खाना खा रही है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कार्य अगर पूरा हो चुका, वो खाना खा चुकी है तो परफेक्ट हो जाएगा। खाना खा रही है लेकिन 2 बजे से खा रही है तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो ये चारों प्रकार हो गए कार्य के। अब कहेंगे मास्टर जी, मास्टर नहीं, अभी हम भी पढ़ते हैं बारे में, ध्यान से देखिए पहले इसको। 4 प्रकार कार्य हो गया, तब अब आप कहेंगे कि टाइम बताए हैं तो टाइम का पहचान तो बता दिए हैं, किसमें है आएगा, था आएगा, गी आएगा, तो पहचान लेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसको कैसे पहचानेंगे? आखिर में इसका पहचानने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिए, इसका पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो इसको तो मिटा दे रहा हूँ, इसको तो आप जान रहे हो, इसको आप समझाने के लिए इतना होशियार हो गए। ठीक, तो पहला क्या था? इंडिफिनिट था। इंडिफिनिट में क्या था? कार्य अपूर्ण था। इसका पहचान क्या होगा? इसको लिखते करिए, ता ती ते। अभी तक आप लोग टेंस पढ़े हुए स्कूल में, तो कैसे पढ़ाते होंगे मास्टर कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहचान। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, आइए बता रहे हैं कैसे आते हैं। ता ती ते, यानी कि ये हो गया इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का पहचान क्या है? ता ती ते। कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या है? रहा, रही, रहे। अभी बस देखते जाइए, अभी बस कैसे बना करते हैं, सब याद हो जाएगा। परफेक्ट, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। ठीक, चुका, चुकी, चुके यानी कार्य पूरा हो चुका। रहा, रही, रहे प्लस समय। रहा, रही, रहे प्लस समय दिया रहेगा, ये इसकी पहचान है कार्य की। कार्य में पहला क्या था? इंडिफिनिट, यानी कि कार्य इसमें अपूर्ण है, उसकी पहचान क्या रहेगा? वाक्य के अंत में ता ती ते जुड़ा रहेगा तो उसे पहचान लेंगे। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि रहा, रही, रहे। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे तो उसे पता नहीं क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तीसरा है परफेक्ट, यानी कार्य पूरा हो चुका है, और उसका पहचान कैसे करेंगे? चुका, चुकी, चुका है, पहचान लीजिएगा कार्य पूरा हो चुका है। चौथा का परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कार्य का जारी होना पाया जाएगा पर उसमें कोई समय दिया रहा है, जैसे 2 बजे से खाना खा रही थी। ठीक, तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए कैसे फट फट पहचानेंगे आप टेंस। सेंटेंस देंगे, आप कैसे पहचान जाएंगे। जैसे पहला है कि वह बाजार जाती है। अब इसका पहचान कैसे करेंगे? देखिए, पहला क्या आता है? आ गया, आया ना, ये क्या हो जाएगा आपका? पहले बात तो प्रेजेंट हो जाएगा। ता आ गया तो क्या हो जाएगा? ता ती ते कुछ भी हो सकता है ना, ये क्या हो गया? इंडिफिनिट हो गया। अगर कोई पूछे वाक्य देते इसमें कौन सा टेंस है तो बोल दीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। पहचानने का तरीका तो एकदम इजी है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम देते हैं इसे कि वह, कि सीता धनुष तोड़ चुकी है, तोड़ चुकी है। इसी पहचान लेंगे, सिंपल। पहले सबसे लास्ट वाला देखेंगे कि है कि था है कि गी है। तो क्या है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, चुका, चुकी, कार्य कंप्लीट हो चुका है। चुका, चुकी क्या होता है? परफेक्ट होता है। इसमें क्या लिखेंगे? परफेक्ट लिखेंगे। तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब समझ आया कैसे टेंस बनता है? अभी बस टेलर है, बहुत कुछ बाकी है। अब इसमें देखिए, अब 12 को टेंस बनता कैसे है? आपको हम बताएं कि टाइम को बांटे 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो होता ही है। कार्य को बांटे 4 भागों में, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार प्रकार होगा, 3 प्रकार का टाइम हो गया। अब ध्यान देखिए ये जो चारों कार्य है, जो चारों कार्य है, मान लीजिए समझिए चारों कार्य, मान लीजिए प्रेजेंट में है कोई, तो प्रेजेंट में भी चारों कार्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पहले ये बताइए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि वो खाना खा रही है, वो खाना खाती थी, मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में कोई अगर समय वर्तमान है तो चारों कार्य वर्तमान में हो सकते हैं। वैसे ही पास्ट है तो भूतकाल के इसके भी 4 प्रकार हो जाएंगे, फ्यूचर के विचार हो जाएंगे। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? आपको भी नहीं पहली बार आया था, फिर समझिए। देखिए कार्य कितने हैं, 1 2 3 4, कार्य कितने हैं, 4। तो जो इंडिफिनिट यानी कार्य अपूर्ण है, तो कार्य अपूर्ण वर्तमान में भी हो सकता है, कार्य अपूर्ण पास्ट में भी हो सकता है, कार्य अपूर्ण फ्यूचर में भी हो सकता है। तो 3 गो टेंस बना। तो मान लीजिए कार्य वर्तमान में कार्य अपूर्ण था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, 3 गो टेंस हो गया। अब मान लीजिए कि फिर से लिख रहे हैं, नहीं समझ आएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए एक लड़की थी, तो उसका भाई था, तो बोला कि जा मेरे लिए ऑमलेट बना के लाओ, 2 ऑमलेट बना के लाना। तो उसकी बहन ऑमलेट बना के लाई गई। क्या किया, मैंने जिसको बोला था रखने के लिए, तुम उसका ऑमलेट बना दिए। भाई उसका गुस्सा है, फिर इसका नहीं जाओ, दूसरा सेकंड, फिर से गए, फिर से कहा कि अब से ऑमलेट से कतरी बना के लाना, तब कतरी गई बनाए। तो जिस बर्तन में अंडा रखा था उसमें 6 गो अंडा था, तो 3 गो कतरी बना के लेके चली आई। उसका भाई का क्या अजीब बदतमीज, जो अंडा उबालना था तो उनका जौन अंडा ऑमलेट बनाना था उसको कतरी बना लाई, अगर उनको कतरी बना था उसको ऑमलेट बना दिया। क्या तुम जानती हो कुछ? तो उसका दिमाग मत लगाइए, आराम से देखिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मान लीजिए कार्य अपूर्ण है, तो कार्य अपूर्ण वर्तमान में भी हो सकता है, भूतकाल में भी हो सकता है और भविष्य काल में भी हो सकता है। इस प्रकार से 3 टेंस बन जाए। मान लीजिए कार्य जारी है, तो कार्य जारी वर्तमान में भी हो सकता है, भूतकाल में हो सकता है और भविष्य काल में भी हो सकता है। कार्य अगर पूरा हो चुका है तो कार्य प्रेजेंट में ही पूरा हो चुका होगा, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। वैसे ही इसका इससे जोड़ देंगे, इसका इससे जोड़ देंगे, इसका इससे जोड़ देंगे। अगर 3 इसका बना, 3 इसका बनेगा, 3 इसका बनेगा, 3 इसका बनेगा, तो 3 6 9 12 हो गया। 12 को कैसे बनता है? 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और 4 उसके वर्क होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से 12 टेंस का निर्माण होता है। देखिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तब 12 होगा। समझा कैसे टेंसों का निर्माण हुआ? इस तरह से हुआ। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात तो रात कहेंगे। आगे देखिए, टेंस तो पहचानना सीख गए आप लोग। जब टेंस पहचानना सीख गए तो कुछ रामबाण नियम होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जो कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। और उस नियम में से एक ये नियम है कि जहां पर भी परफेक्ट आ जाए, जहां पर भी परफेक्ट आ जाए, जहां पर भी चुका चुकी आ जाए, चुका चुकी चुके वाला, वहां पर हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। और जहां पर कॉन्टिन्यूअस आ जाए,
वहां पर हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। मेन वर्ब फर्स्ट का जुड़ता है आईएनजी। देखिए वीडियो बन रहा है मोबाइल में, तो क्या मोबाइल स्टोरेज में ज़्यादा है नहीं, तो 20-25 मिनट ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड होता ही नहीं, अपन में डिलीट होता है, सब मिनट पर होता है। तो इतना राइट जाते सबसे पहले रिवाइज करा देना। सबसे पहले क्या था, टेंस था। टेंस में क्या था कि टेंस इट इज यूज टाइम एंड वर्क। टेंस के दो प्रकार थे, दो प्रकार से बांट सकते हैं टाइम एंड वर्क में। टाइम के 3 प्रकार थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है प्रेजेंट कहते हैं, पहचान है ही आ जाएगा। पास्ट जो था थी थे आ जाएगा। फ्यूचर जो गाएगी, भूतकाल से जो बीत चुका है, भविष्यकाल जो आने वाला है। वर्क में था इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडिफिनिट में क्या था, कार अपूर्ण था, तीसरी पहचान क्या थी, ता ती ते। दूसरा क्या था, कार था आपका कि जारी था कार्य, तो कंटिन्यूअस। तीसरा में कार्य पूरा हो चुका था, परफेक्ट। चौथा में कार्य पूरा हो चुका था, कार्य जारी था प्लस टाइमिंग दिया था, तो उस जगह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे पहचान लेंगे। मान लीजिए कोई इंग्लिश का भी टेंस इस्तेमाल हम बोलते हैं कि वो लक्ष्मण घर जा रहे हैं, पहले देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में है तो पहली बात तो प्रेजेंट हो जाएगा, रहा रही तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल। इस तरह हिंदी में अगर कोई टेंस दिया है उस तरह पहचान जाएंगे आप, समझ आएगा ना। अब अगले वीडियो में हम 12 टेंस पूरा क्लियर करा देंगे। सबरा नियम कानून बहुत इजी होता है टेंस, बस एक का बताएंगे, उसका फुटका भी करते जाइए, फुटका भी कर जाइए, पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए जब हम आपको अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता देंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इससे याद हो जाएगा। इससे प्रेजेंट इंडिफिनिट बता देंगे तो पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, वैसे याद हो जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई नियम लगता ही नहीं है। परफेक्ट जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, ऐसा लगता है नेगेटिव डू लगता है, पास्ट में डिड लगता है, डिड का प्रयोग हो जाता है। अब फ्यूचर इंडिफिनिट देखे, फ्यूचर इंडिफिनिट विल सेल लगेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कंटिन्यूस में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट में आ जाएगा वाज वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर में विल बी सेल बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट में आ जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बहुत इजी होता है 12 टेंस, इससे बना लेंगे इससे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आराम से रिवाइज करिएगा, जल्द नेक्स्ट डे ये वाला वीडियो आएगा। तो चलते हैं, जय हिंद।